हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। ये वीडियो बनाने में मैं थोड़ा लेट ज़रूर हो गया हूँ क्योंकि रिज़ल्ट आईबीपीएस का आया था 20 मई को और आज है 30 मई। मेरा सिलेक्शन हो गया है बैंक ऑफ बड़ौदा में और अब देखते हैं जॉइनिंग कब तक आती है। तो मेरे टोटल मार्क्स थे 87 आउट ऑफ 200, जिनको एग्रीगेट करके 100 में से निकाला गया तो 43.50 आए। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो मेंस की कट ऑफ निकलती है बैंक वगैरह की, पेपर तो 200 का होता है लेकिन कट ऑफ 100 में से निकलती है। तो मेरे 43.50 हैं और मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा अलॉट हुआ है। यूपी से मैंने भरा था। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि जैसे हम लोग जब जो बच्चों ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि जब नए नए वो आते हैं, जैसे मान लो ग्रेजुएशन कंप्लीट करी या ग्रेजुएशन के 1 या 2 साल बाद तैयारी करने की सोची, तो ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि सीजल ऑप्ट करें या बैंक साइड जाएं, क्या करें, एसएससी ऑप्ट करें, बैंक ऑप्ट करें, क्या करें, डिसाइड नहीं कर पाते हैं कुछ। तो देखो, अगर आप तैयारी कर सकते हो अच्छे से और अगर टाइम दे सकते हो, अगर आपके पास 3-4 साल हैं बड़े आराम से, जॉब कितनी जल्दी नहीं है और पढ़ भी सकते हो, कंपटीशन थोड़ा हार्ड है, तो सीजल ऑप्ट करिए आप। लेकिन अगर आपको जॉब की नीड है और अगर आप थोड़ा कम कंपटीशन चाहते हैं और 2 ढाई साल दे सकते हैं अपनी पढ़ाई को, मतलब जब से पढ़ाई कर रहे हैं तब से जॉइनिंग तक, तो आप बैंक ऑप्ट करिए क्योंकि बैंक में थोड़ा कंपटीशन कम है और थोड़ा जल्दी जॉब लग जाती है। और सीजीएल डिले होता रहता है या फिर जब पेपर होगा तब से लेकर जॉइनिंग तक भी आपको 2 साल लग जाएंगे और वहाँ कंपटीशन भी थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप सीजीएल तरफ जाइए और अगर थोड़ा जल्दी जॉब चाहते हैं तो आप बैंक की तरफ आइए। लेकिन मेन बात ये है कि आप एक ही चीज़ को चूज़ करिएगा। ये नहीं कि जब तैयारी करनी शुरू करी, सीजीएल भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा बैंक भी पढ़ लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ये सब मत करना। मेन मेन मकसद मेरा वीडियो बनाने का यही था कि मैं खुद एक सीजीएल का स्टूडेंट हूँ। मैंने बैंक की तैयारी कभी नहीं करी। बस एकदम सही बता रहा हूँ, जब मैं पेपर होता था, कोई बैंक का फॉर्म भरता था, तो उससे लगभग 7-8 दिन पहले मैं मॉक देना शुरू करता था बैंक के। रीज़निंग थोड़ी बहुत लगा लेता था क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा बैंक की रीज़निंग और सीजीएल की रीज़निंग में बहुत अंतर है। सीजीएल की रीज़निंग वेरी इजी है बैंक के अकॉर्डिंग। तो बैंक की रीज़निंग इतनी मैंने कभी पढ़ी नहीं, सिर्फ इतनी पढ़ी ताकि मेरी कट ऑफ हो जाए और थोड़ा बहुत जो नॉर्मल चीज़ें आती हैं वो मैं कर देता था। बाकी पज़ल वज़ल बना लेता हूँ लेकिन बहुत हार्ड आ जाए तो नहीं बनती हैं जल्दी। बाकी बात रही कि फिर भी मेरा देखो सिलेक्शन हो गया है, हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क में ही है। लेकिन मैं आप लोग को यही बताना चाहता हूँ कि मैंने सीजीएल को अच्छे से प्रिपेयर किया था। मेरा 2018 का टियर 3 दे रखा है मैंने, रिज़ल्ट आना बाकी है, डिले हो रहा है, 8 मई को आना था। मेरे 467 नंबर हैं उसमें। फिर 2019 के प्री में भी मेरे बहुत अच्छे नंबर हैं, उसका भी अब प्री का रिज़ल्ट आएगा, अभी देखते हैं क्या होता है उसका। बाकी 2018 मेरा रुका हुआ है। अगर मेरा उसमें उसमें हो जाता है, 467 है, ओबीसी हूँ मैं, तो फिर बैंक ऑफ बड़ौदा छोड़ के मैं उसमें स्विच कर जाऊँगा। लेकिन जब तक मैं बैंक ऑफ बड़ौदा जॉइन करूँगा, तो मैं यही आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए, मैंने सीजीएल की तैयारी अच्छे से करी थी और बैंक की तैयारी कभी मैंने ढंग से करी नहीं, खाली 10 दिन पहले मॉक दे दिए या रीजनिंग दे दी। इसलिए आप लोग भी सिर्फ कोई एक चूज़ करिएगा। अगर सीजीएल आप अच्छे से कर लेते हैं, अरिथमेटिक उसकी मेंस लेवल तक अच्छे से, तो फिर बैंक की कोई चीज़ आपको नई नहीं लगेगी, आप अपने आप करने लग जाएंगे। यहाँ आप मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हैं। देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मेरे 50 में से 35.75 हैं। ये स्कोर बहुत ही अच्छा है मेंस के हिसाब से। ये क्यों आया? क्योंकि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ सीजीएल के पे ध्यान दिया और सीजीएल की मैथ मेरी बहुत अच्छी हो चुकी है और इतनी भी अच्छी नहीं, मतलब अच्छी हो चुकी है। देखिए, रीजनिंग में देखिए 60 में से सिर्फ 16 नंबर। ये एक बैंक एस्पिरेंट जो होता है उसके हिसाब से ये बेकार हैं, लेकिन जो बंदा सीजीएल की तैयारी कर रहा है उस हिसाब से 16 नंबर भी मेंस के पेपर में काफ़ी ठीक है, एवरेज मानता हूँ मैं। इंग्लिश भी देखिए, सीजीएल की आप अच्छे से कर लेंगे तो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी आपको। 40 में से 15 नंबर है, जो कि एक अच्छा स्कोर है, ठीक है मेंस के हिसाब से 15 नंबर। फाइन। और जीए देख लीजिए, करंट अफेयर तो वैसे भी हमको पढ़नी होती है सीजीएल में, तो इसकी वो वही काम आई है मेरे। मैंने यहाँ बैंकिंग की कोई नहीं पढ़ी है कि मैंने बैंकिंग की पढ़ी हो, कुछ नहीं पढ़ा मैंने। मैं सिर्फ सीजीएल की करंट अफेयर याद करके गया था और सीजीएल की जो जीए मुझे पता थी वो पढ़ के गया था, थोड़ा बहुत स्टैटिक वगैरह कि कौन सा क्या कहाँ है ये सब। तो 50 में से 20 नंबर आ गए, ये भी एवरेज से अच्छा स्कोर है। तो देखिए, रीजनिंग में मेरे इतने खास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने तैयारी नहीं करी कभी। यही मैं कह रहा हूँ कि कोई एक चीज़ पकड़िएगा। जब आप नए तैयारी करना आते हैं ना, तो कोई एक चीज़ की तैयारी करिए। जब आप एक चीज़ कर लेंगे, 1 डेढ़ साल दे लेंगे उसमें, तो दूसरा अपने आप
सिमिलर लगता है, क्योंकि ये 50-60% सिमिलर होते हैं दोनों। और सीजीएल वो तो डिले हो रहा है मेरी, वरना सीजीएल में अब तक शायद लग चुकी होती। लेकिन सीजीएल की तैयारी करते करते मुझे फ़ायदा यहाँ हो गया कि मेरी बैंक में लग गई। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि दो नाव में मत घूमिएगा, जो आपको सही लगे वो ऑप्ट करिए। ज़्यादा जल्दी है जॉब लेने की तो एक बार बैंक की ट्राई कर लीजिए, और अगर थोड़ा वेट कर सकते हैं, कंपटीशन हैंडल कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, तो सीजीएल जैसी जॉब बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर आपके हाथ में इंस्पेक्टर जॉब आ जाती है तो आईबीपीएस पीओ उसके सामने कुछ भी नहीं है। कई बार मैंने सुना है कि एसबीआई पीओ तक के बंदे सीजीएल का पेपर देने जाते हैं, क्योंकि सीजीएल के सामने बैंक कुछ नहीं माना जाता है। बाकी अपनी अपनी चॉइस है। सीजीएल की तैयारी अगर आप टाइम हो तो करिए, जल्दी जॉब चाहिए तो बैंक में घुसिए, 1-1.5 साल में निकाल देंगे। लेकिन सीजीएल के कंपैरिजन में बैंक का लेवल इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। बाकी अगर भी आपको सही लगा हो, मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन सही लगी हो, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और अब मैं जब जॉइनिंग करूँगा, अब 2-3 महीने बाद आएगी जॉइनिंग, तो वहाँ से आप लोगों को बताऊँगा क्या कैसे माहौल है, बैंक का क्या है, सैलरी कितनी मिल रही है, अपनी सैलरी स्लिप भी दिखाऊँगा आप लोगों को अपने चैनल पे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू दोस्तों।